एक छोटा सा गांव है रामपुर। उस गांव में एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। पास में ही एक पहाड़ था जहाँ पर माँ रोज सुबह जाती, थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठती और फिर वापस आ जाती। तो रोज की तरह सुबह सुबह वह जा रही थी। पीछे से उसका बेटा आया और आकर के अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मम्मी मैं भी आज आपके साथ चलूँगा। मम्मी ने पहले तो उसको मना किया, समझाया, कहा, देखो बेटा, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है ना, उसमें बहुत चढ़ाई है, बहुत कठिन है वहाँ जाना। तू मेरे साथ नहीं चल पाओगे, इसलिए तुम घर पर रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। लेकिन उसका बेटा नहीं माना और वो बहुत जिद करने लगा। फिर अपने बेटे की जिद को देखते हुए माँ मान गई और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। माँ ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। एक साइड में पहाड़ था तो दूसरे साइड में खाई थी। रास्ता बहुत ही छोटा था लेकिन चढ़ाई थी। दोनों माँ बेटा पहाड़ की चोटी तक पहुँचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि माँ को उस रास्ते से रोज का आना जाना था तो उसे पता था कि वहाँ पर पत्थर है। वह बहुत ही सावधानी से चल रही थी और अपने बेटे से बार बार कह रही थी, देखो बेटा, ध्यान से चलना, आगे बड़ा पत्थर है। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था। वह इधर उधर देखते हुए चल रहा था। रास्ते पर उसका नज़र था नहीं। उसका घुटना जाकर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकल आई। उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। उस बच्चे ने जोर से बोला, कौन हो तुम? जब बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है यह जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी माँ समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है यह जो मुझे इतना तंग कर रहा है, मुझे इतना डरा रहा है। माँ मुस्कुराई और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह गूंज उस बच्चे ने सुना। बच्चा हैरान रह गया कि वह व्यक्ति, वह मनुष्य जो मुझे इतना डरा रहा था, वह उसकी माँ से कह रहा है कि वह उसको प्यार करती है। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो उसकी माँ ने अपने बेटे की तरफ देखा। माँ समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने जोर से बोला, तुम बहुत अच्छी हो। अपनी माँ की आवाज़ का गूंज सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा, यह क्या हो रहा है मम्मी? उसकी माँ ने अपने बेटे को समझाया, यह जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, यह किसी और की नहीं है, यह तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा बोलोगे तो वह आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, यह ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से यह बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे
अपने आप से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। यह बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गए और फिर वह दोनों उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।